बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, 2 मई आपको पर्चा 2 3248 उर्दू का देना है, जिसका आखिरी सवाल, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू है। आप जानते हैं कि तर्जुमा साजी के लिए कुछ असील ज़वाबित का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने इस इबारत को मुकम्मल पढ़ना है। इबारत में आप देख रहे हैं कि पंक्चुएशन का, रमूज़ औकाफ का जिक्र किया गया है। रमूज़ औकाफ का मतलब है कि जुमला आपने जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ आपने मुकम्मल जुमला लिखना है। कॉमा के साथ में आपने इसी तरह से जुमलों को तोड़ तोड़ के लिखना है। तर्जुमा करने के 2 तरीके हैं, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना और एक मफहूम के लिहाज से ट्रांसलेशन करना। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पहली लाइन में कोई ऐसा जुमला नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो मुश्किल हो, आप उसे आसानी से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं। जबकि आप दूसरी जुमले में देखेंगे कि ड्यूरिंग आवर जर्नी, जर्नी कहते हैं सफ़र को, कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, ये जुमला आपने बनाना है कि हम इंसानियत से जुड़ जाते हैं। इसी तरह से आइडेंटिफाई द आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं, विद द कैरेक्टर वी मीट, जिन किरदारों से हम मिलते हैं। द हेल्प अस कॉम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट एंड एस्पायरेशन, जो हमारी गलतियों और हमारी ख्वाहिशात को जाहिर करते हैं। इस तरह से आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसे लिखना है। जहां आप ये समझें कि ये लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त, तो वहां आप अंडरलाइन उसे ज़रूर करेंगे, ताकि आप जब इसको रीराइट कर रहे हैं तो आपको उसका मफहूम लिखने में आसानी हो जाए। ये ज़रूरी है कि आप पूरा मुकम्मल इबारत लिखने के बाद उसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें और जहाँ जहाँ मुमकिन हो आप वोकैबुलरी के अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल आ जाता है और आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको मफहूम के लिहाज से लिख लें। ये क्वेश्चन आपने 30 मिनट में सॉल्व करना है। किसी भी इबारत को पढ़ने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगाने पड़ते हैं। एक दफ़ा इबारत को पढ़िए और जो जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लें और फिर उसके बाद अपने जहन में मफहूम बनाते हुए इस तर्जुमा साजी के काम को मुकम्मल करें। बहुत शुक्रिया। जी अजीज तलबा, ये वो तर्जुमा साजी की तस्वीर है जो आप अमूमन अपने स्क्रीन से ट्रांसलेटर से देखते हैं। ये एक तरीक़ाकार आपको आसानी के लिए मिल गया है। इसमें लिखा है कि अदब इंसानों की कहानी है। ये आपके पहले जुमले की ट्रांसलेशन है। फिर ये रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं। अब ये रिकॉर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, गो के रिकॉर्ड को हम तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक गूगल ट्रांसलेशन है, लिहाजा यहाँ पे आप कलम बंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ मैं आपसे कहूँ कि इसने ये गलत लिखा है। हाँ, जुमला साजी में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे मफहूम को पढ़ रहे हैं तो वो कहता है कि अदब इंसानों की कहानी है। ये रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यानी हमें, हमारे लिए तारीख में कलमबंद किया हुआ है, या तारीख ने इसे तहरीर कर दिया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इसी तरह से किताबें हमारे लिए सुकून का जरिया है। कुतुब, अब किताबों का लफ्ज़ आप इस्तेमाल न करें, आप कुतुब करें। कुतुब बाइसे सुकून है, या सुकून के बाइसे सुकून का जरिया है। वो एक महफूज पनागाह है। अब महफूज पनागाह हमें, आपको हम, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इस तरह से आप अपने जुमलों में बेहतरी ला सकते हैं। ये आपके पास में एक गूगल ट्रांसलेशन है और आप अमूमन इसी पर जो है वो फोकस करते हैं जब आपको तर्जुमा साजी दी जाती है। मैं इससे इनकार नहीं करती कि ये एक आपके लिए हेल्पलाइन है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ नहीं होगी। लिहाजा इस प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए आपको खुद से ट्रांसलेशन करनी चाहिए।